ये कहानी एवन मैकॉले की है, जो एक ऐसे शख्स हैं जिन्हें अजीबोगरीब यादें आती रहती हैं, ऐसी जगहें और अनुभव जिन्हें उन्होंने कभी जिया नहीं। उन्हें लगता है कि वह पागल हो रहे हैं, लेकिन असल में वह एक ऐसी प्राचीन लड़ाई का हिस्सा है जो सदियों से चल रही है। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मरते हैं और फिर से जन्म लेते हैं, अपनी पिछली जिंदगी की यादों के साथ। इन्हें इन्फिनिट्स कहा जाता है। ये दो गुटों में बंटे हैं। फिडेल्स, ये वो इन्फिनिट्स हैं जो मानते हैं कि उनके ज्ञान और अनुभवों का इस्तेमाल दुनिया को बेहतर बनाने के लिए होना चाहिए। निहिलिस्ट्स, ये वो इन्फिनिट्स हैं जो मानते हैं कि इस पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिलनी चाहिए और इसके लिए वे दुनिया को ही खत्म करने के लिए तैयार हैं। उनका लीडर है बाथस्ट। कहानी की शुरुआत। एवन मैकॉले एक मानसिक ब्रेकडाउन के कगार पर है क्योंकि उसे उन यादों से जूझना पड़ रहा है जो उसकी नहीं है। उसे चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है और तभी उसकी मुलाकात नोरा ब्राइटमैन से होती है, जो उसे बताती है कि वह भी एक इन्फिनिट है। नोरा एवन को एक गुप्त समूह के पास ले जाती है जहां उसे पता चलता है कि वो दरअसल एक बहुत पुराने और शक्तिशाली इन्फिनिट हेनरिक ट्रेडवे का पुनर्जन्म है। ट्रेडवे ने एक ऐसा खतरनाक उपकरण बनाया था जिसे एग कहते हैं। यह एग इतनी शक्ति रखता है कि ये पुनर्जन्म के पूरे चक्र को ही रोक सकता है, जिसका मतलब है कि सभी इन्फिनिट्स की मौत हमेशा के लिए हो जाएगी। बाथस्ट यही एग हासिल करना चाहता है ताकि वह सभी इन्फिनिट्स को खत्म कर सके, जिसमें खुद भी शामिल है। एवन को अपनी पिछली जिंदगी की यादें पूरी तरह से याद नहीं आ रही हैं, लेकिन धीरे धीरे उसे अपनी ट्रेडवे वाली स्किल्स और लड़ाई के अनुभव याद आने लगते हैं। उसे फिडेल्स के साथ ट्रेनिंग लेनी पड़ती है ताकि वह बाथस्ट को रोक सके और एग को उसके हाथ लगने से बचा सके। एवन और फिडेल्स बाथस्ट का पीछा करते हुए दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं। एक खतरनाक लड़ाई होती है जहां एवन को अपनी ट्रेडवे की पूरी क्षमता का एहसास होता है। आखिर में एवन बाथस्ट को रोकने में कामयाब होता है और एग को निष्क्रिय कर देता है, जिससे पुनर्जन्म का चक्र जारी रहता है। एवन ने अपनी पहचान स्वीकार कर ली है और वह जानता है कि वह इस बड़ी लड़ाई का हिस्सा है। फिल्म इस बात पर खत्म होती है कि ये इन्फिनिट्स दुनिया को संतुलन में रखने के लिए हमेशा मौजूद रहेंगे।